नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और न्यूज़ प्लस 21 में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में भूपेश सरकार के 3 साल बेमिसाल तो बीत चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से सियासत गरमाता नजर आ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव से पहले किए गए घोषणा पर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश में भूपेश सरकार यहाँ के आदिवासियों को विकास के नाम पर धोखा दे रही है। वर्तमान में कोरबा की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपना बयान दिया है। देखिए कौशिक ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासी समाज, खास करके जो कमार है पंडो है, जिनकी लगातार मौतें हो रही हैं, कभी इलाज के अभाव में तो कभी कुपोषित होने के कारण में, और जिस प्रकार की घटना अभी कोरबा में हुई है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। एक तरफ आदिवासी समाज के कर्णधार की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, वाहवाही लूटने के प्रयास करते हैं, लेकिन उस परिवार को बचाने की बात आती है तब कांग्रेस पीछे हट जाती है। और आए दिन लगातार जो घटनाएं हो रही है, जहां सीमित संख्या है और कम होते जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रदेश में ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि उनको कैसे बचाया जा सके, उनका संरक्षण कैसे किया जा सके, उनका संवर्धन कैसे किया जा सके। लेकिन लगातार उपेक्षा हो रही है और जिसके कारण लगातार मौत के गाल में समा रहे हैं। तो वहीं कोरोना काल में आपातकालीन टेम्परेरी कोरोना केयर सेंटर रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में बनाया गया था, जिसके मैनेजमेंट में हुए खर्च पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने अपना बयान दिया। कोविड काल में बड़े जोर शोर से सरकार के द्वारा रायपुर में बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में कोविड सेंटर लगाए गए, उसकी प्रोपेगेंडा किए गए। अब जब ये जानकारी आई है कि किस प्रकार से उसको संस्थान को चलाया गया, तो लगभग 80 लाख रुपए के किराए से सामान ला करके लगाया गया और जिस प्रकार से उसमें अफरा तफरी की गई है, यदि उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो खरीदेंगे तो भी कम राशि पड़ेगी, लेकिन पैसे आपदा को अवसर में बदलना ये कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है और इसी प्रकार से उसमें भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने उजागर हो रहा है। मुझे लगता है उसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में दोषी अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में धान खरीदी हो चुकी है। इस साल कुल 98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जो कि सरकार के टारगेट से 6 लाख मैट्रिक टन कम है। अब सही समय पर धान को सोसाइटी से उठाना और एफसीआई को चावल देने का काम पर मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना बयान दिया। साथ ही केंद्र की नीतियों पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक हुआ है। 98 लाख मैट्रिक टन, लगभग 20,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में हम लोग दे चुके हैं। और जिस तरीके से नीति बनाई गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उठाव भी होना चाहिए, कस्टम मिलिंग भी होना चाहिए, एफसीआई में हमारे चावल जमा भी होना चाहिए। और आपके सुनकर आपको खुशी होगी कि लगभग उठाव भी तेज़ी से हो रहा है। अब ये गाइडलाइन और दिशा जो तारीखवार दिया गया है, ये तो प्रशासनिक काम है कि कब तक उठ जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के प्रयास हैं कि धान जल्दी उठ जाए, कस्टम मिलिंग जल्दी हो जाए, एफसीआई में जल्दी जमा हो जाए, ताकि पिछले बार केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ को, हम लोगों को धान को बाहर बाजार में बेचना पड़ा था और राज्य को नुकसान हुआ था। शायद इस बार वो नुकसान कुछ कम हो जाए। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।